हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग और उनके काउंसलिंग के बाद होने वाली ट्रेनिंग को लेकर के कब से इनकी ट्रेनिंग होगी। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा गया था कि जैसे ही इनका काउंसलिंग हुआ था, डीवी हुआ था, उसके तुरंत बाद इन सफल छात्रों को जो है वो इनके ट्रेनिंग के लिए जो है वो भेज दिया गया था। तो क्या टीआरई 3 में ऐसा ही होगा? इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है वो छात्रों द्वारा पूछे जा रहे हैं कि क्या सर मैं अपना सारा सामान जो है लेकर के आऊं कि डीबी के बाद तुरंत हमको ट्रेनिंग को लेकर के भेज दिया गया। तो इसको लेकर के क्या अपडेट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक जो है वो स्लॉट का मैसेज नहीं आया, कल से 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो है वो आपका डीबी होना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन पीआरटी के सदस्यों का जिनको 21 तारीख का जिनका डीबी है उनको तो मैसेज आ गया है, लेकिन 22-23 वाले का अभी भी मैसेज नहीं आया है। टीजीटी पीजीटी का जो है मैसेज नहीं आया है, इस पर हम बात करेंगे। गेस्ट टीचर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, पीजीटी का जिनका अभी तक जिला आवंटित नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं है, उनको लेकर के क्या अपडेट, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, इस सब पे हम बात करेंगे तथा ट्रेनिंग को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेनिंग को लेकर के बात कर ले। इसके बारे में कल हम अपडेट दिया था, अभी छात्र पूछ रहे हैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को सिर्फ काउंसलिंग होगी, अभी ट्रेनिंग नहीं होगी, यानी कि आपका डीबी के तुरंत बाद ट्रेनिंग नहीं होगा। इसको लेकर के आप सुनिश्चित रहें। ट्रेनिंग को लेकर के विभाग बैठक करेगा। अब तो ये निश्चित हो गया है कि डीबी के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि आज केवल समय बच गया है, आज बैठक नहीं है। तो अब डीबी के बाद आप जो है डीबी करा लेंगे, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब आपको जो है वो ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग ये कंफर्म है कि आपकी काउंसलिंग के तुरंत बाद जो है वो नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आप सबको केवल अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है कि कल से जो है वो डीबी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन बहुत ऐसे छात्र का, मैक्सिमम छात्रों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरा अभी तक स्लॉट का मैसेज नहीं आया। तो ये छात्र क्या करें? और बहुत सारे छात्र यानी पीआरटी से पीजीटी तक सभी जो छात्र हैं वो परेशान है स्लॉट को लेकर के। उनको ये पता ही नहीं है कि डीबी का कार्यक्रम जो है वो तय है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि उनको किस स्लॉट में और किस तिथि को किस समय पर जाकर के अपना डीबी कराना है। तो ये छात्र क्या करें, इसको लेकर के बहुत सारे मैसेज आप देखे होंगे वीडियो पे, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं खगड़िया से, चंपारण से, ईस्ट चंपारण से, आपका मतलब बिहार के लगभग प्रत्येक जिले से जो जिला आवंटित कर दिया गया है, अभी तक स्लॉट का मैसेज नहीं आया। 22 को होगा कि 23 को होगा डीबी, उनको पता ही नहीं है। तो ये छात्र क्या करे? आज आपको 20 तारीख हो गया है और इनको जो है वो अपने आवंटित जिले पे जाना है। 300, 400, 500, 600 किलोमीटर तक डिस्टेंस तय करके जाना है। तो इस छात्र क्या करे? इसको लेकर के हम दोस्तों कहना चाहते हैं शिक्षा विभाग को और साथ ही आयोग को, बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को मैं कहना चाहता हूं कि जिन छात्रों का मैसेज अभी तक नहीं आया है, उनको लंबा डिस्टेंस तय करके जाना है, उनके लिए जो है वो जल्द से जल्द नोटिस निकालना चाहिए। शिक्षा विभाग को और आयोग को, दोनों को जो है वो इसको लेकर के जल्द से जल्द एक नोटिस निकाला जाए, ताकि जो छात्र परेशान हो रहे हैं अपने डीबी को लेकर के, अपने स्लॉट को लेकर के, उनकी परेशानी खत्म हो और एक डेट दिया जाए कि जिनका मैसेज नहीं आया है इस डेट को जाकर के अपना डीबी जो है वो करा लें। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग और आयोग दोनों को मैं शांतिपूर्ण ढंग से कहता हूं कि आप जो है वो जल्द से जल्द एक नोटिस निकालें, आज ही निकालें, यथाशीघ्र निकालें, ताकि जो सफल अभ्यर्थी है उनको अभी मैसेज को लेकर के जो है वो परेशान हो रहे हैं कि सर अभी तक मेरा मैसेज नहीं आया। बहुत सारे मैसेज जो है वो पड़े हुए इनबॉक्स में जो कह रहे हैं कि मेरा अभी तक मैसेज स्लॉट का मैसेज नहीं है, मैं कब जाऊं, कब जा करके जो है वो अपना डीबी कराऊं। सोच रहे हैं कि 300-400 किलोमीटर दूरी तय करके जाऊं, मैसेज ही नहीं आया तो किस आधार पे जाऊं। ये सारी परेशानियां जो है उनको जो है वो लगातार सता रही है। तो मैं शिक्षा विभाग और आयोग से जिम्मेवारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जो है वो नोटिस निकालें और इन्फॉर्म करें छात्रों को कि आप जो है वो 21 तारीख का डीबी का मैसेज तो आया है, लेकिन 22-23 को जिनका नहीं आया है वो 22 को जाए या 23 को जाए और जा करके अब जो है वो अपना डीबी कराए। इसको लेकर के नोटिस निकालिए। साथ ही मैं छात्रों को कहना चाहता हूं, जिन भी छात्रों का अभी तक स्लॉट का मैसेज नहीं आया है, देखिए इसके लिए बस अब एक ही चीज है कि आपको जो है वो, क्योंकि ये क्लियर है 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख से जो है वो आपका डीबी होगा। टाइमिंग और स्लॉट में बदलाव का जो है वो कोई कारण स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि कल जो है वो कटिहार से मैसेज भी निकल करके आया था और वहां की जो डीपीओ है स्थापना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि 21 तारीख से जो लेकर के 30 तारीख तक जो है वो निर्धारित है चीजें और वही होंगी। उसमें देखिए जो कटिहार से जो लेटर निकल करके आया है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि कल ही से जो है वो उनका होगा। बीपीएससी तहत लिखा हुआ है टीआरई के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के इंतजार की घड़ियां जो है वो समाप्त हो चुकी है और 21 तारीख से 24 तारीख तक जो है वो उनका डीबी कराया जाएगा। लिखा हुआ है 21 से 23 जनवरी तक कक्षा 1 से 5 के सफल अभ्यर्थियों के कागजातों का जो है वो काउंसलिंग कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों को मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें स्लॉट और समय की जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों के सुविधा के अनुसार जो है वो उनका 21 से 23 तारीख तक जो है वो यानी 21 से 23 तारीख तक पीआरटी
24 से 27 जनवरी तक 6 to 8 का और 28 से 31 तक जो है वो 11, 12, 9, 10 का जो है वो डीबी कराने का कार्यक्रम सुनिश्चित है। लेकिन मैसेज ही नहीं आया तो छात्र कैसे जाए? तो मैं आप छात्रों को कहना चाहता हूं, शिक्षा विभाग को तो है, शिक्षा विभाग और आयोग जल्द से जल्द इसको लेकर के नोटिस निकाले कि जिनका मैसेज नहीं आया वो किस दिन डीबी कराए। तथा आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका मैसेज नहीं आया, आपके पास केवल कल का समय है, आज अभी तक मैसेज नहीं आया तो आपको आज ही जो है वो अपने आवंटित जिले के लिए निकलना होगा। वहां के लिए निकल जाइए छात्रों, और जो 21 तारीख हो जाएगा आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे जो है आपको पीडीएफ लिस्ट भी मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ लिस्ट जिस तरह से टीआर 1 और टीआर 2 में मिला था उस पर लिखा होगा कि इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर तक के जो छात्र हैं उनका डीवी का कार्यक्रम इस दिन होगा, इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर का डीवी कार्यक्रम जो है वो इस दिन होगा। यानी कि सारी स्लॉट और समय की जानकारी जो वहां पे टीम गठित की गई है, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके पास इसका जो है वो पूरा डाटा होगा। तो आप लोग, अगर आपको जो है वो शिक्षा विभाग या फिर आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिलता है, मैसेज नहीं आता है, तो आप बैठे नहीं रहिए, क्योंकि बैठे रहिएगा तो आपका रिजल्ट हुआ, इतना मेहनत जो है वो पानी फिर जाएगा। इसलिए आप जो है वो अपने आवंटित जिले में जाएं, वहां के डीआरसीसी पे जाएं, वहां चीजें पता करें। नहीं होता है तो अपने सेंटर पे जाएं जहां पे आपका डीबी का कार्यक्रम है, वहां आपको पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी मिलेगी कि आपका जो है वो किस दिन जो है वो स्लॉट आपको मिला है, आपका मैसेज क्यों नहीं आया। तो वहां पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग जरूर कराई जाएगी, क्योंकि 21 तारीख का डेट है तो उस दिन वाले तो करा लेंगे, लेकिन 22-23 तक को जिनका है उनका मैसेज नहीं है तो आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपकी काउंसलिंग जरूर होगी। तो आप लोग जो है वो मैसेज का वेट अब ना करें, क्योंकि वहां पे जाएं, क्योंकि आप ये भी अगर वहां पे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका जो है आने जाने का फेयर जो है वो लॉस होगा। लेकिन वहां पे जाइएगा तो आपको काउंसलिंग तो हो सकता है, लेकिन मैसेज के इंतजार में कहीं ऐसा ना हो कि समय भी निकल जाए और काउंसलिंग भी ना हो पाए। तो इस बातों को समझनी है। जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो है अपने निर्धारित जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे आप पहुंचे और जा करके जो है वो चीज़ों को पता करें डीआरसी से, और वहां पे आप जाएंगे तो आपका डीबी जो है वो जरूर होगा। लेकिन इससे पहले मैं शिक्षा विभाग और आयोग को भी कहना चाहता हूं कि छात्र जो परेशान हो रहे हैं परेशानी को समझे और जल्द से जल्द जिनका मैसेज नहीं आया इसको लेकर के एक नोटिस निकाले कि इनका डीबी जो है वो कब होगा। इसको लेकर के दोस्तों जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि विभाग ने जो है वो अब इसको लेकर के लेटर नहीं निकाला है कि किससे लेकर के या फिर आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं है कि किससे 23 तक होगा, लेकिन वो तो वहां से नहीं आया है। लेकिन जो खबर निकल कर आई है अलग अलग जिलों से, जो नोटिस निकल कर आया है, कल सुपौल से भी आया था, अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो लेटर भी मेरे पास है। कटिहार से जो मैंने बताया है इसमें भी कहा गया है, देखिए सुपौल से जो है मेरे पास इस पे लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 7/2024 के तथा ज्ञापांक इतना के आलोक में जो है वो लिखा हुआ है कि दिनांक 14/12/2024, पत्रांक 2355, दिनांक 20/12/2024 एवं पत्रांक 54 दिनांक 7/1/2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार विद्यालय अध्यापक टीआर 3 के काउंसलिंग हेतु दिनांक 21/1/2025 से 30/1/2025 तक जो है वो तिथि का निर्धारण किया गया है। यानी कि ये चीजें जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट से निकल के आ रही है, तो ये तो क्लियर है ना कि आपका डीबी होगा, लेकिन मैसेज नहीं आएगा तो आप नहीं जाएंगे तो कैसे डीबी होगा। तो मैसेज तो आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप सेंटर पे जाएं, वहां पे जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट लेकर के तो निश्चित रूप से जो है आपका डीबी होगा। तो एक बार फिर से सभी जो अभ्यर्थी जो परेशान है उनकी परेशानी को समझते हुए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने डीबी स्थल पर जरूर जाए। शिक्षा विभाग और आयोग कहना चाहता हूं कि आप नोटिस निकालें ताकि छात्रों की परेशानी खत्म हो और जो छात्र हैं वो अपना डीआरसीसी केंद्र पर जाकर के अपना डीबी कराएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी हर एक समस्या को जो है वो खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।